विज्ञान के इस दुनिया में हर दिन कोई ना कोई नई डिस्कवरी या इन्वेंशन होती रहती है। जैसे किसी दिन हमको कोई नई एलिमेंट के बारे में पता चलता है तो किसी दिन एक ऐसी ग्रह के बारे में पता चलता है जिस पर हम रह सकते हैं। जी हाँ, साइंस इतना आगे निकल गया है कि हमें लगता है कि हम इस दुनिया के सारे रहस्यों को जान गए हैं, लेकिन असलियत में इस दुनिया में मिस्ट्रीज भरी हुई है। हम चारों ओर से मिस्ट्रीज से घिरे हुए हैं, बस हमें थोड़ा सोचने की जरूरत है। आज के इस वीडियो में हम इस दुनिया से रिलेटेड कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जिसका उत्तर हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं दे पाया। सो लेट्स बिगिन विद द मिस्टीरियस वर्ल्ड और जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों के बारे में। नंबर 4, धरती के नीचे का रहस्य। इस धरती के नीचे क्या है ये कोई नहीं जानता, हमें बस धरती से थोड़ी गहराई तक का पता है। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो सबको पता है कि धरती के नीचे क्या है, सतह के नीचे तो कोयला, पेट्रोल और बाकी मिनरल्स पाए जाते हैं। पर आपको मैं बता दूं, ये सब कम गहराई में ही पाए जाते हैं। मैं उन चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ जो इसके भी नीचे हैं। वैज्ञानिकों ने भी सोचा कि इसके नीचे और क्या क्या हो सकता है। इसके लिए उन्होंने धरती में गड्ढा करना शुरू किया और वो लगभग 12 किलोमीटर ही गड्ढा कर पाए। और आप ये जान लो कि ये ही दुनिया के सबसे डीपेस्ट गड्ढा है जो कि मात्र 12 किलोमीटर की है। जी हाँ, आपने सही सुना, आज तक इंसान 12 किलोमीटर से ज्यादा डीप गड्ढा नहीं कर पाया है। ये गड्ढा रसिया में मौजूद है और इस गड्ढे का नाम है कोला सुपर डीप बोरहोल। आपको जान के हैरानी होगी कि इस गड्ढे को बनाने में 26 साल लग गए थे। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि बस 12 किलोमीटर ही क्यों, साइंटिस्टों ने इस गड्ढे को और क्यों नहीं खोदा। तो आपको मैं बता दूं कि जब ये गड्ढा खोदा जा रहा था तो आप लोगों को ये पता होगा कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने लगती है। ठीक यही वजह रही थी। जब 12 किलोमीटर तक गड्ढा खोदा गया तो वहां का टेम्परेचर बहुत हाई हो गया था, इतना हाई कि शायद इससे ज्यादा खोदा तो गड्ढा करने वाला मशीनरी भी पिघलने लग जाए। ये प्रोजेक्ट बहुत खतरनाक हो गया था, इसलिए इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। साइंटिस्ट भी ये नहीं जानते कि नीचे क्या है, वो भी बस अनुमान ही लगा सकते हैं। इस गड्ढे को डीपेस्ट आर्टिफिशियल पॉइंट ऑन अर्थ कहा जाता है। हम लोग बस अपने विश्लेषण और सोच से थ्योरी निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये कोई नहीं बता सकता कि इसके नीचे क्या है। अगर थ्योरी की बात करें तो बेसिक सी थ्योरी के अकॉर्डिंग अर्थ को 3 लेयर में बांट दिया गया है। अपर मोस्ट लेयर क्रस्ट, मिडिल लेयर मेंटल और इनर मोस्ट लेयर कोर, जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। जैसे जैसे साइंस बढ़ रहा है, नई नई खोज होती रहती है और हर बार हमें कुछ नया पता चलता है। जैसे 2014 की एक डिस्कवरी के अनुसार हमें यह पता चला था कि अगर हम धरती के और नीचे जाएं तो वहां हमें एक पूरा का पूरा समुद्र मिलेगा जो सतह पर मौजूद समुद्र से ज्यादा विशाल होगा। मतलब नीचे के ओशन में पानी की मात्रा ऊपर से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब वहां भी कितने प्रकार के जीव होंगे, क्रिएचर्स होंगे, क्योंकि जहां जल है वहां जीवन है। आप में से कुछ लोग को इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये एक कंफर्म्ड डिस्कवरी है और आप इसके बारे में नेचर के इंटरनेशनल वीकली जर्नल में पढ़ सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या वो क्रिएचर्स जो धरती के नीचे हैं वो धरती के सतह के जीव के जैसे हैं या उनसे अलग, और अलग तो कितने अलग। डिस्कवरीज तो होते ही रहेंगे और आगे भी चीजें एक्सप्लोर होंगी। धरती के नीचे को एक्सप्लोर कर पाना बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि अगर सतह के ऊपर की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी का 70% हिस्सा समुद्र है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि समुद्र का 95% हिस्सा अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ मून। चांद सौर मंडल में 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। देखने में जो चांद गोल नजर आता है वो असल में अंडाकार है। ये सुंदर और आकर्षित दिखने वाले इस चांद का तापमान पृथ्वी के तापमान से बहुत अलग है। अकॉर्डिंग टू नासा यह तापमान 130 डिग्री सेल्सियस से लेकर -135 डिग्री सेल्सियस तक जाती है। पर एक सवाल है जिसका जवाब किसी को नहीं पता है कि आखिर चांद बना कैसे। हाउ द मून वाज फॉर्म्ड। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। हाँ, आप लोगों ने थ्योरीज तो बहुत पढ़ा होगा, लेकिन ये सब बस थ्योरीज हैं और थ्योरीज तब बनती है जब हमें किसी चीज का एग्जैक्ट और एक्यूरेट आंसर नहीं पता होता है। चांद के बनने से रिलेटेड भी कई सवाल सामने आते हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस के थ्योरी मौजूद हैं। द सन ऑफ चार्ल्स डार्विन, जॉर्ज डार्विन ने भी एक थ्योरी निकाला था। उनके अनुसार जब धरती नहीं थी तब कोई चांद नहीं था। उस समय धरती जो कि अपनी एक्सिस पर घूम रही है, जिसकी रफ्तार काफी तेज थी, और धीरे धीरे ये इतनी तेज हो गई कि धरती का ऊपरी परत स्पेस में चला गया और ग्रेविटी के वजह से वो टुकड़े आपस में जुड़ के एक गोल ऑब्जेक्ट बन गई, जिसे हम चांद कहते हैं। और फिर जब वो धरती की परत अलग हुई तो धरती की स्पीड नॉर्मल हो गई। एक दूसरे थ्योरी के मुताबिक चांद कहीं और फॉर्म हुआ था और किसी समय ये धरती के करीब से गुजर रहा था, पर धरती की ग्रेविटी इतनी ज्यादा थी, धरती ने इसे पकड़ लिया और वो चांद आज तक धरती का चक्कर काट रहा है। एक सबसे पॉपुलर थ्योरी जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस। ये थ्योरी कहती है कि कुछ लाख वर्ष पहले कई बड़े ऑब्जेक्ट धरती से टकराए थे और इस टकराव से जो हिस्से बिखर गए थे वो आपस में मिलकर चांद बन गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारे थ्योरी तो अलग अलग हैं, कौन सा सही है? तो मैं आपको बता दूं, हमारा विज्ञान ऐसा ही है। जहां हमें एग्जैक्ट बात नहीं पता होती वहां बस थ्योरीज ही बनते हैं। और मून कैसे फॉर्म हुई थी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। सिर्फ एक थ्योरी के आधार पर हम प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि मून ऐसे फॉर्म हुआ होगा, लेकिन एग्जैक्ट सच्चाई क्या है ये कोई भी नहीं जानता। नंबर 2, मिस्ट्री ऑफ मिस्र। दुनिया के लिए मिस्र एक अनसुलझा रहस्य है। वैसे तो यहाँ की कहानियों पर कई शोध हो चुके हैं, लेकिन एग्जैक्ट लॉजिक का पता आज तक नहीं चल पाया है। उन कहानियों में से एक कहानी ये भी है कि मिस्र की सभ्यता प्राचीन समय में आज के सिविलाइजेशन से भी ज्यादा मॉडर्न थी, तो वो आखिर कैसे लुप्त हो गई।
मिस्र और वहाँ के पिरामिड्स इतने मिस्टीरियस हैं कि रहस्य हमारे आज के इतिहास को चुनौती दे रहे हैं। वो कौन कौन से अनसुलझे रहस्य हैं मिस्र के, इन पर हम आगे किसी वीडियो में बात करेंगे और पिरामिड पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी के लिए हम ये जाने हैं कि मिस्र इस दुनिया के अनसुलझे रहस्य में से एक है। नंबर 1, ग्रेविटी। सुनने में ये काफी अजीब लगता है कि ग्रेविटी एक अनसुलझा रहस्य कैसे हो सकता है। ये तो सब जानते हैं कि ग्रेविटी एक फोर्स है जो नीचे की तरफ लगती है, जिसके वजह से चीजें धरती पर रखी हुई है, और यही वो फोर्स है जिसके चलते धरती सूरज के चक्कर लगा रही है। लेकिन यहाँ हम इन सब चीजों से अलग बात कर रहे हैं। जी हाँ, असल मुद्दा तो ये है कि व्हाट इज ग्रेविटी, आखिर ये ग्रेविटी है क्या। एकदम फाउंडेशन लेवल का बात कर रहे हैं हम कि ये ग्रेविटी है क्या और ये काम कैसे करती है। इस क्वेश्चन को अगर आप गहराई से सोचोगे तभी इनमें आपको पॉइंट नजर आएगा, नहीं तो कई लोगों को ये भी लग रहा होगा कि इस सवाल में कोई सेंस ही नहीं है। कई रिसर्चर्स की माने तो वो कहते हैं कि ये ग्रेविटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ये बस इंसानों के द्वारा बनाया हुआ एक थ्योरी है। ये ग्रेविटी इतना कंफ्यूजिंग और इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? तो ये है उसका जवाब। इस दुनिया में 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर हैं: स्ट्रॉन्ग फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक फोर्स और ग्रेविटी। ग्रेविटी इस पूरे ब्रह्मांड को होल्ड करती है, पर क्या आपको पता है ये इन चारों फोर्सेस में से सबसे वीकेस्ट है। सोचने वाली बात है कि जो फोर्स पूरा ब्रह्मांड को होल्ड करके रखी है वो सबसे वीक कैसे हो सकती है। एटम एंड मॉलिक्यूल्स के ग्राउंड लेवल पर ग्रेविटी अलग ही काम करती है। शायद ये ग्रेविटी किसी अलग ही डायमेंशन यानी आयाम में एग्जिस्ट करती होगी। लोगों का ये भी मानना है कि धरती पर कई ऐसे भी जगह हैं जहां ग्रेविटी के नियम काम ही नहीं करते। पर मेन सवाल है कि ग्रेविटी आखिर है क्या और ये किस चीज की बनी है। ये एक रियल मिस्ट्री है आज तक। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।